रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर के किनारे एक पुराना श्मशान घाट था, जहां कभी-कभी ही कोई आता था। हवा में राख और धुएं की मिलीजुली गंध थी। उसी श्मशान के पास एक दुबला-पतला कुत्ता बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने दुनिया को बहुत करीब से देखा हो। उसका नाम किसी ने नहीं रखा था, लोग उसे बस काला कहकर बुलाते थे। काला कोई साधारण कुत्ता नहीं था। वह कई सालों से इंसानों के बीच रह रहा था। उसने अमीरी भी देखी थी, गरीबी भी, प्यार भी देखा था और विश्वासघात भी। उस रात अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी। हवा ठंडी हो गई। श्मशान के बीचों बीच एक दिव्य प्रकाश उतरा। काला चौकन्ना हो गया। उसने भौंकना चाहा, पर आवाज गले में अटक गई। उस प्रकाश से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, काले वस्त्र, मुकुट, हाथ में दंड। वे थे यमराज। काला कांप गया, पर भागा नहीं। वह चुपचाप बैठा रहा। यमराज ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। डर मत। आज मैं किसी को लेने नहीं आया हूं। आज मैं सुनने आया हूं। कुत्ता चौंका। सुनने? हाँ, यमराज बोले, देवताओं में चर्चा है कि तुमने मनुष्यों को बहुत करीब से देखा है। तुम उनकी असली सच्चाई जानते हो। मैं वह सच्चाई तुमसे सुनना चाहता हूँ। काला धीरे से आगे आया और बोला, प्रभु, मनुष्य बहुत अजीब प्राणी है। वह खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है, पर सबसे बड़ी भूलें भी वही करता है। यमराज ने कहा, बताओ, पहली कड़वी सच्चाई क्या है? कुत्ते ने गहरी सांस ली। मनुष्य प्यार की बात करता है, पर प्यार से ज्यादा उसे स्वार्थ प्यारा है। कैसे? यमराज ने पूछा। कुत्ता बोला, मैं एक घर में पला था। मेरा मालिक मुझे अपने बच्चे जैसा मानता था। जब तक मैं जवान था, घर की रखवाली करता था, सब मुझे प्यार करते थे। मेरे लिए दूध आता था, रोटी पर घी लगता था। बच्चे मेरे साथ खेलते थे। फिर मैं बूढ़ा हो गया। मेरी टांगों में दर्द रहने लगा। भौंक नहीं पाता था। दौड़ नहीं पाता था। एक दिन मालिक ने कहा, अब यह किसी काम का नहीं, और मुझे घर से बाहर छोड़ दिया गया। श्मशान की हवा और ठंडी हो गई। जिसे मैं परिवार समझता था, उनके लिए मैं सिर्फ उपयोग की चीज था। काला बोला। यमराज शांत थे। यह तो कुछ मनुष्यों की बात होगी। कुत्ता हल्का सा हंसा। प्रभु, यही दूसरी कड़वी सच्चाई है। मनुष्य गलती करता है, फिर कहता है। यमराज ने कहा, बताओ, पहली कड़वी सच्चाई क्या है? कुत्ते ने गहरी सांस ली। मनुष्य प्यार की बात करता है, पर प्यार से ज्यादा उसे स्वार्थ प्यारा है। कैसे? यमराज ने पूछा। कुत्ता बोला, मैं एक घर में पला था। मेरा मालिक मुझे अपने बच्चे जैसा मानता था। जब तक मैं जवान था, घर की रखवाली करता था, सब मुझे प्यार करते थे। मेरे लिए दूध आता था, रोटी पर घी लगता था। बच्चे मेरे साथ खेलते थे। फिर मैं बूढ़ा हो गया। मेरी टांगों में दर्द रहने लगा। भौंक नहीं पाता था। दौड़ नहीं पाता था। एक दिन मालिक ने कहा, अब यह किसी काम का नहीं, और मुझे घर से बाहर छोड़ दिया गया। श्मशान की हवा और ठंडी हो गई। जिसे मैं परिवार समझता था, उनके लिए मैं सिर्फ उपयोग की चीज था। काला बोला। यमराज शांत थे। यह तो कुछ मनुष्यों की बात होगी। कुत्ता हल्का सा हंसा। प्रभु, यही दूसरी कड़वी सच्चाई है। मनुष्य गलती करता है, फिर कहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पर सच यह है,
अंदर से वह खुद भी वैसा ही होता है, बस मौका नहीं मिला होता। और क्या देखा तुमने? यमराज ने पूछा। काला बोला, मैंने देखा, गरीब आदमी आधी रोटी बांट देता है, अमीर आदमी पूरी थाली छुपा देता है। एक बार मैं 3 दिन भूखा था, एक झोपड़ी के बाहर बैठा था। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। उसने अपनी आखिरी सूखी रोटी का टुकड़ा मुझे दे दिया। खुद पानी पीकर सो गई। वहीं पास के बड़े बंगले में शादी थी। खाने के ढेर कूड़े में फेंक दिए गए, पर मुझे डंडा मारकर भगा दिया गया। यमराज ने पहली बार गहरी नजर से कुत्ते को देखा। तो क्या मनुष्य बुरा है? उन्होंने पूछा। काला बोला, नहीं प्रभु, मनुष्य बुरा नहीं है, पर मनुष्य भटका हुआ है। वह मंदिर बनाता है, पर माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देता है। वह दान करता है, पर मजदूर की मजदूरी काट लेता है। वह धर्म की बात करता है, पर क्रोध में अधर्म कर देता है। अचानक दूर कहीं से रोने की आवाज आई। एक अंतिम यात्रा श्मशान की ओर आ रही थी। काला बोला, देखिए प्रभु, अभी जो लोग रो रहे हैं, यही लोग कुछ दिनों बाद संपत्ति के लिए लड़ेंगे। यमराज ने पूछा, तुम्हें मनुष्यों से नफरत है? कुत्ता शांत स्वर में बोला, नहीं, मुझे दुख है, क्योंकि उनमें देवता बनने की क्षमता है, पर वे छोटी सोच में फंस जाते हैं। अगर तुम्हें मनुष्य को एक सीख देनी हो, क्या दोगे? यमराज ने पूछा। काला बोला, जो साथ चल रहे हैं, उन्हें मत भूलो। जो चुपचाप तुम्हारे लिए वफादार हैं, उन्हें मत तोड़ो। और जो तुमसे कमजोर हैं, उनके साथ न्याय करो, क्योंकि अंत में सब यहाँ ही आते हैं। श्मशान की आग तेज भड़क उठी। यमराज ने दंड जमीन पर टिकाया। तुमने बहुत बड़ी बातें कही हैं, पर अभी पूरी सच्चाई बाकी है। मैं फिर आऊंगा, और तुम मुझे मनुष्य के 4 सबसे बड़े भ्रम बताओगे। काला आसमान की तरफ देखने लगा। प्रकाश गायब हो गया। रात फिर शांत हो गई। पर आज श्मशान ने सच्चाई सुन ली थी।